हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अविभाज्य बाद क्या है, जिसे इंग्लिश में इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं, जिसे सीपीसी में सेक्शन 88 में डिफाइन किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अंतर अविभाज्य बाद से तात्पर्य अंतर अविभाज्य बाद वह वाद है जिसमें वास्तविक विवाद प्रतिवादियों के बीच रहता है और वादी वाद की विषय वस्तु में कोई हित नहीं रखता है। यानी यह जो वाद है, इसमें जो वादी होता है वह उस विषय वस्तु में कोई हित नहीं रखता जिस पर कोई वाद चल रहा है, और यह वाद वास्तविक रूप से प्रतिवादियों के बीच में होता है। इस वाद में प्रतिवादी ही एक दूसरे के विरुद्ध अभिवचन करते हैं, यानी कि प्रतिवादी ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं और ऐसे शरण या दावों के संबंध में अभिवचन करते हैं जिसमें वादी अपना कोई हित नहीं रखता है और जिसे वह अधिकारी प्रतिवादी जो उस संपत्ति के हक का अधिकारी है, उनको जो प्रतिवादी है उनको प्रदान करने के लिए तैयार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, वह बाजार जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सोने की अंगूठी प्रदान मिली। रास्ते में सोने की अंगूठी मिली। उसने क्या किया, वह बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसने सोचा कि यह अंगूठी किसकी हो सकती है, तो उसने क्या किया कि उसे अंगूठी का एक इख्तियार अखबार में दे दिया कि मुझे एक अंगूठी सोने की मिली है, जिसकी भी हो वह ले जा सकता है। तो फिर उसके लिए जब ए ने अखबार में इश्तिहार दिया तो उसके बाद बी और सी नाम के दो व्यक्ति उसके पास आते हैं और कहते हैं कि यह अंगूठी मेरी है। दोनों व्यक्ति उस अंगूठी पर हक जताने लगते हैं। तो जो ए नाम का व्यक्ति है वह तो अंगूठी देने के लिए तैयार था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैटर यह हुआ कि बी और सी दोनों अपना अपना हक बता रहे हैं उस अंगूठी पर। तो ए क्या करता है, जाकर के कोर्ट में सूट फाइल कर देता है, बाद डाल देता है वहाँ पर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह न्यायालय निर्णय करेगा। तो इस तरह के जितने भी केस होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। देखिए, जो डेफिनेशन है मुल्ला के अनुसार, जो हमारे विशेषज्ञ थे मुल्ला, उनके अनुसार प्रत्येक अंतर्वादीवाद में केवल प्रतिवादियों के बीच विवादित कोई ऋण या धन अथवा अन्य संपत्ति होनी चाहिए और वादी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो धन तथा संपत्ति के भारों और खर्चों के अतिरिक्त कोई दूसरा हित नहीं रखता है और जो उस संपत्ति को प्रतिवादी को देने अथवा परिदत्त करने के लिए तैयार हो। यानी कि यह एक ऐसा केस होता है, वाद होता है, जिसमें वादी होता है जो वह उस संपत्ति पर कोई हक नहीं रखता है और प्रतिवादियों को वह संपत्ति देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। लेकिन उस पर जो उस वादी ने खर्च किया होगा उस संपत्ति पर, तो उसे उसकी जो राशि होगी उसे वापस करनी होगी, यानी उसे वादी को वह संपत्ति प्रदान करनी होगी। देखिए, इसमें जो विषय वस्तु है वह कौन कौन से हो सकते हैं। ऋण, यानी कि कोई ऋण भी हो सकता है, धनराशि भी हो सकती है, चल अथवा अचल संपत्ति का विवाद भी हो सकता है, यानी कि जो मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उन पर भी कोई वाद हो सकता है। इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं वह हैं, कुछ प्रतिवादी एक दूसरे के विरुद्ध, जैसे आ, बा और सा, एक दूसरे के विरुद्ध, यानी कि ये तीनों जो प्रतिवादी हैं एक दूसरे के विरुद्ध होंगे। और दूसरा पॉइंट है, उस संपत्ति का स्वामी होने का दावा करते हैं, जैसे हीरे की अंगूठी का स्वामी होने का दावा करते हैं, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति होंगे वे तीनों वो उस हीरे की अंगूठी का स्वामी होने का दावा करते हैं, तीनों ही, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जो किसी अन्य व्यक्ति के पास रखी है, यानी कि इसमें जो संपत्ति होगी वह किसी अन्य व्यक्ति के पास रखी होगी, जैसे वादी के पास जो केस लाया था कोर्ट में, जैसे दा, ठीक है। फिर है, उस अन्य व्यक्ति का विवादित संपत्ति पर प्रभार एवं खर्चों के अतिरिक्त कोई अन्य दावा नहीं है। जो वादी होगा उसका विवादित संपत्ति पर कोई भी
दावा नहीं होगा, सिर्फ उसका जो खर्च होंगे, जो खर्च किए हैं उसने उस संपत्ति पर, वो वापस करने होंगे उसके। जैसे वादीदा का 1000 रुपये रखने के अलावा कोई अन्य दावा नहीं था, यानी कि जो ये था, उसने अखबार में जो खबर दी थी उसमें जो उसने रुपए खर्च किए थे सिर्फ वही उसे वापस दिए जाएंगे। फिर है वह अन्य व्यक्ति, जिस व्यक्ति उस संपत्ति को असली स्वामी को देने को तैयार है, जैसे वादीदा हीरे की अंगूठी असली स्वामी को देने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में वह अन्य व्यक्ति किसी पचड़े में पड़ने से बचने के लिए उन सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध एक अंतर्विवाची वाद संस्थित करता है। जैसे वादी दा किसी पचड़े में पड़ने से बचने के लिए उन सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध एक अंतर्विवाची वाद संस्थित करता है, जिसमें वह न्यायालय से संपत्ति का असली स्वामी निर्णित करने की प्रार्थना करेगा एवं अपने भार एवं खर्चे की मांग कर सकेगा। परंतु जहाँ ऐसा व्यक्ति वाद यानी कि जो किसी ऐसा वाद है कोई जो लंबित है, जिसमें सभी पक्षकारों के अधिकार उचित रूप से निर्णित किए जा सकते हैं, वहाँ कोई ऐसा अंतर्विवाची वाद संसित नहीं किया जाएगा। देखिए इसे जो है जो CPC में आदेश 35 में डिफाइन किया गया है। देखिए जो इसमें जो कथन होंगे वो इस तरह के होंगे। यह कथन होगा कि वादी प्रभारों एवं खर्चों के लिए दावा करने से भिन्न किसी हित का दावा विवाद की विषय वस्तु पर नहीं कर सकता। यानी कि जो वादी है वह सिर्फ विवाद की वस्तु पर सिर्फ दावा अपने खर्चों के लिए कर सकता है और कोई दावा नहीं कर सकता है। यह कथन होगा कि प्रतिवादीगण पृथक पृथक दावा कर रहे हैं। इसमें यह भी कथन होगा कि जो दो और पक्षकार हैं, जो प्रतिवादी हैं, वह अपना अपना दावा कर रहे हैं अलग अलग। यह कथन हुआ कि वादी या प्रतिवादी के मध्य कोई दुर्संधि जो है कोई संधि नहीं है, यानी कि उनमें कोई ऐसा संधि नहीं है कि दोनों एक हों, अलग अलग वो दावा कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।